हलब का कैद खाना। अजीज मिस्र ने अमीर हमजा को एलचियों के जरिए इताअत का पैगाम भेजा और फिर खुद भी अपने वजीरों और अमीरों समेत उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसने अमीर के कदमों को बोसा दिया। लिंधूर और आदि पहलवान के हाथ चौमे उमरू इयार को खुश करने के लिए अशरफीवा की 1000 थैलियां उसे इनायत की। उसी तरह इस्तिफ्ता नोश, सदफ नोश और दूसरे पहलवानों को भी तोहफे तहाइफ देकर खुश कर दिया। अमीर हमजा अजीज मिस्र का इखलाक देखकर हैरान रह गए। वो बार बार कहता था, हुजूर, मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ लाए। ये सल्तनत क्या चीज है, कहिए तो सारी दुनिया आप पर कुर्बान कर दूं। इंसान खुशामद और तारीफ की बातें पसंद करता है। अमीर हमजा में भी ये कमजोरी थी। अजीर मिस्र ने खुशामद और तारीफ का ऐसा जाल बिछाया कि अमीर उसमें फंस गए और इन्होंने अजीज मिस्र की ये दरखास्त कबूल कर ली कि शाम को दावत में शरीक होंगे। उधर अजीज मिस्र ने अपने महल में दावत का शानदार इंतजाम किया। इधर अमीर हमजा ने लश्कर की निगरानी के लिए इस्तिफ्तानोश और सदफनोश को छोड़ा और खुद तमाम दोस्तों को लेकर शहर में दाखिल हुए। लोगों ने नारों से उनका इस्तकबाल किया और सबके गले में फूलों के हार डाले। शहर में चिरागा किया गया था और गली कूचों में ऐसा हुजूम था कि खवे से खूह छलता था। अजीज मिस्र अपने अमीरों और वजीरों समेत अमीर हमजा के इस्तकबाल के लिए महल के दरवाजे पर मौजूद था। वो मेहमानों को निहायत इज्जत से महल में ले गया और दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। गुलामों ने आनान फाना 1000 कस्म के खाने दस्तरख्वान पर सजा दिए। आदि पहलवान की आंखें खुशी से चमकने लगें और मुंह में पानी भर आया। इसने खूब बढ़ बढ़कर हाथ मारे और देखते ही देखते दस्तरख्वान पर झाड़ू फेर दी। आदि की ये खुराक देखकर अजीज मिस्र और इसके दरबारियों के होश उड़ गए। जल्दी जल्दी चंद बकरे भनवा कर इसके आगे रखे और आदि इन्हें भी चित कर गया। इस पर भी इसका पेट अच्छी तरह नहीं भरा था और वो और खाना मांगने का इरादा कर रहा था कि अमीर हमजा ने इशारे से इसे मना कर दिया। तब आदि ने पैट पर हाथ फेरा और एक ऐसी जबरदस्त डकार ली कि महल के ब्रज पर बैठे हुए बेशुमार जंगली कबूतर डरकर उड़ गए। खाने से फारिग हुए तो फलों की बारी आई। फिर खुशबूदार शरबत से भरी हुई बड़ी बड़ी बिलौर की सराहियां और शीशे के प्याले लाए गए। उसी शरबत में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। अजीज मिस्र ने अपने हाथ से प्याले भर भर के मेहमानों को देने शुरू किए। आदि पहलवान की प्यास भला एक प्याले से क्या बचती। उसने ऊपर तले 10-12 सराहियां चढ़ा दें और इंटा गुफैल हो गया। बेहोश होने से पहले उसने लिंधूर से कहा, ऐसा मजेदार शरबत जिंदगी भर नहीं पिया था। मगर भाई देखना, इस कमरे की छत क्यों घूम रही है। लिंधूर ने भी जी भर के शरबत पिया था और इसकी हालत भी आदि से कुछ मुख्तलिफ ना थी। इसने गर्दन ऊंची करके घूमती हुई छत को देखा और दोनों हाथ यूं ऊपर उठा दिए जैसे छत को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बेहोश हो गया। आदि भी एक तरफ औंधे मुंह पड़ा था। उस वक्त अमीर हमजा और उमरू इयार कुछ होश में थे, मगर उनके हाथ पैर सून हो गए थे। थोड़ी देर में सुल्तान बखत मगरिबी, शहपाल हिंदी के बेटे और आदि के तमाम भाई भी लंबे लेट गए। तब अमीर हमजा ने उमरू से कहा, आज हम मारे गए। अजीज मिस्र ने शरबत में कुछ मिला दिया है। ये सुनकर अजीज मिस्र पर खौफ तारी हुआ। वो उठकर भागा तो उमरू ने उसे पकड़ना चाहा, मगर फौरन ही गिश खाकर गिर पड़ा। हमजा अपनी जगह बेहरकत बैठे थे और हैरत से हर तरफ देखते थे। अजीज मिस्र के तबीबों और हकीमों ने कहा, अजीब बात है कि हमजा बेहोश नहीं हुआ। उसके जिस्म को हलाया जलाया जाए तब बेहोश होगा। चंद गुलाम आगे बढ़े। अमीर हमजा ने अपना खंजर निकाल कर चाहा कि उनको मारी कि एकदम फर्श पर ढेर हो गए। उसी वक्त गुलामों और सिपाहियों ने उनकी और उनके तमाम साथियों की मशक़ी किस्लें और रातों रात एक जहाज में सवार करा के हलब शहर के कैद खाने में पहुंचा दिया। इस काम से फारिग होके अजीज मिस्र ने नौशीरवां के नाम एक खत लिखा, जिसका मजमून ये था, मैंने अमीर हमजा और इसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके हलब के कैद खाने में बंद कर दिया है। अब फरमाइए आइंदा के लिए क्या हुक्म है। मैंने उन सबको शरबत में दुआई बेहोशी मिलाकर दी थी और वो 3 दिन तक बेहोश पड़े रहेंगे। आपका ताबेदार अजीज मिस्र। एक तेज रफ्तार कासद ये खत लेकर मदाइन पहुंचा और आधी रात के वक्त नौशीरवां के महल में दाखिल हुआ।
बादशाह उस वक्त सो रहा था। कनीजों ने उसको बेदार किया और अजीज मिस्र का खत दिया। नौशीरवा ने खत पढ़ा और हुक्म दिया कि बख्तिक वजीर और बुजुर्जमहिर वजीर आजम को हाजिर किया जाए। थोड़ी ये देर के अंदर अंदर वो दोनों नौशीरवा ने पास पहुंच गए। बादशाह ने उनके को ये खत दिखाया और मशवरा तलब किया। बख्तिक दिल में बेहद खुश था, कहने लगा, हुजूर, आप अजीज मिस्र को हुक्म दीजिए कि हमजा और उसके साथियों के सर काट कर मदाइन रवाना कर दे। आपकी क्या राय है? बादशाह ने बुजुर्जमहिर से पूछा। बुजुर्जमहिर के होंठों पर एक पर इसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने हाथ बांध के अर्ज किया, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, मैंने हमजा के बारे में नुजूम से हिसाब लगाया है। इसकी उम्र 195 बरस है, इसलिए कोई शख्स इसको मार नहीं सकता। मुमकिन है आपका खत पहुंचने से पहले ही आजाद हो जाए। अगर ये खत उसने देख लिया तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। बुजुर्जमहिर की ये बातें सुनकर बादशाह दिल में बेहद डरा। आखिर उसने बख्तिक और बुजुर्जमहिर दोनों को रुखसत किया और बाद में एक कासब के जरिए अजीज मिस्र को ये पैगाम भिजवाया कि हमजा और इसके दोस्तों को हिफाजत से अपने पास रखो। खबरदार, इन्हें जरा भी रंज या तकलीफ ना पहुंचने पाए। मैं चंद रोज तक खुद मिस्र में आता हूं और हमजा को अपनी मौजूदगी में जो सजा देना चाहूँगा दूंगा। अजीज मिस्र को ये खत मिला तो उसने हलब के हाकिम को हुक्म दिया कि अमीर हमजा और उसके साथियों को आराम से रखा जाए, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। मकबल वफादार उन्हीं दिनों मदाइन से वापस मिस्र की जानिब आ रहा था। रास्ते में उसे खबर मिली कि अजीज मिस्र ने अमीर हमजा और लिंदूर वगैरह को शरबत में दुआए बेहोशी मिलाकर हलब के कैद खाने में बंद कर दिया है। वो रात मंजिलें मारता हुआ मिस्र की सरहद के पहुंचा तो पता चला कि लश्कर की निगरानी इस्तिफानूश और सदफनोश कर रहे हैं। ये दोनों भाई अमीर हमजा के साथ दावत में नहीं गए थे, इसलिए कैद से तो बच गए और अब दुश्मन की फौज से खून रेज जंग कर रहे हैं। मकबल वफादार ने उन दोनों भाइयों से कहा कि आप दुश्मन को लड़ाई में मसरूफ रखें और मैं किसी तदबीर से हलब पहुंचकर अमीर हमजा को कैद खाने से निकालता हूं। इसने सौदागर का भेस बदला और बहुत सा सामान ऊंटों पर लाद कर गुलामों की एक जमात के साथ हलब की जानिब रवाना हुआ। हलब शहर का हाकिम अजीज मिस्र का दामाद था। अगरचे बादशाह ने उसे हुक्म दिया था कि अमीर हमजा और उनके साथियों को कोई तकलीफ ना दी जाए, मगर उस शख्स को कैदियों पर जुल्म तोड़ने में मजा आता था। आदि पहलवान खाए बगैर कैसे जिंदा रहता। हाकिम ने जानबूझकर इसकी खुराक में कमी कर दी। आखिर एक दिन आदि ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊं, इसलिए मुझे तंग ना कर और रोजाना 10 बकरों की यखनी, 1 डूंबे का कबुरमा और मन भर रोटियां सुबह नाश्ते के लिए भिजवा दिया कर। आदि की ये बात सुनकर हाकिम ने हुक्म जारी किया कि इस पहलवान को 2 रोज तक भूखा रखा जाए ताकि उसे इस गुस्ताखी की सजा मिले। इस हाकिम की बीवी का नाम ज़ुहरा था और वो अजीज मिस्र की बेटी थी। इन्हीं दिनों ज़ुहरा ने ख्वाब में देखा कि आसमान में एक आलीशान दरवाजा खिला है और इस दरवाजे में से एक तख्त नमूदार होकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरा रहा है। तख्त पर एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग बैठे हैं। ज़ुहरा ने उनसे पूछा, ए बुजुर्ग, आप कौन हैं? इन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं खुदा का पैगंबर हूँ। इस शहर के फलान बाजार में एक शख्स ने सौदागर बनकर दुकान खोली है। उसका नाम मकबल वफादार है और वो अमीर हमजा का जान निसार दोस्त है। तुम जाओ और इससे मिलके हमजा को कैद से निकालने की तदबीर करो। इतना कहकर वो बुजुर्ग दोबारा आसमान की जानिब चले गए और उनका तख्त नजर से ओझल हो गया। ज़ुहरा की आंख खली तो उसे ये ख्वाब अच्छी तरह याद था। सुबह होते ही वो उठी और भेस बदलकर उसी बाजार में गई जिसका नाम हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में बताया था। मकबल वफादार कपड़े की एक दुकान खोले बैठा था। ज़ुहरा ने उसे पहचान लिया और चुपके से कहने लगी, क्यों साहब, आप ही का नाम मकबल है और क्या आप अमीर हमजा के जानिसार दोस्त हैं? ये सुनना था कि बेचारे मकबल के पैरों तले की जमीन निकल गई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगे और इतना बदहवास हवा के जवाब में एक लफ्ज भी इसके मुंह से ना निकल सका। हैरान था कि इस औरत को क्यों कर पता चल गया कि मैं कपड़े का सौदागर नहीं, अमीर हमजा का दोस्त मकबल हूँ। उसे चुप देखकर ज़ुहरा ने फिर कहा, आप बोलते क्यों नहीं? मैं ज़ुहरा बेगम हूँ, हलब के हाकिम की बीवी और अजीज मिस्र की बेटी।
अब तो मकबल वफादार के रहे सहे औसान भी जाते रहे। समझ किया कि ज़ुहरा बेगम की शक्ल में क़ज़ा आई है। खैर, अब राज तो फाश हो ही चुका है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ये सोचकर मकबल ने कहा, आप दुरुस्त फरमाती हैं, मेरा नाम मकबल वफादार है। तब ज़ुहरा ने उसे ज्यादा परेशान करना मुनासिब ना समझा और अपना ख्वाब कह सुनाया। मकबल ये सुनकर बेहद खुश हुआ। ज़ुहरा कहने लगी, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आधी रात के वक्त अपने गुलामों को साथ लेकर कैद खाने की इमारत के नजदीक पहुंच जाइए। मैं खुद वहां आऊंगी और पहरेदारों से कह सुनकर अमीर हमजा और उनके साथियों को रहा करा दूंगी। गर्ज आधी रात हुई तो मकबल ने अपने गुलामों को सियाह कपड़े पहनाए और तलवारें लेकर कैद खाने की तरफ चला। वहां चारों तरफ फौजी पहरा लगा हुआ था और किसी की मुजाल ना थी कि अंदर कदम रखता। इतने में ज़ुहरा एक खूबसूरत रथ पर बैठ कर आई। उसके साथ कई गुलाम सवार थे और उनके पास अशरफियों की बहुत सी थैलियां थीं। ज़ुहरा थोड़ी देर तक पहरेदारों और कैद खाने के दारोगा से खसर पुअसर करती रही। फिर इसके गुलामों ने अशरफियों की थैलियां तकसीम कर दें। इसके बाद ज़ुहरा बानो ने पुकार कर कहा, मकबल वफादार अगर यहाँ मौजूद हूँ तो आगे आ जाएं। ये सुनते ही मकबल वहाँ पहुँच गया। पहरेदारों उसे सलाम किया और कैद खाने का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था। मकबल ने मशल रोशन की और अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सियाह लिबास था। एक हाथ में जलती हुई मशल और दूसरे हाथ में चमकती हुई तलवार थी। अमीर हमजा और उनके दोस्त जागते थे। इन्होंने देखा कि एक जल्लाद सर से पैर तक काला लिबास पहने और तलवार हाथ में लिए चला आता है। आदि पहलवान चिल्ला उठा, या हमजा, खबरदार हो जाइए, ये मूजी हमें कत्ल करने आ रहा है। अमीर हमजा कर ही किया सकते थे। उनके जिस्म का बंद लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और यही हाल दूसरे पहलवानों का था। यकायक उम्र यार के हलक से खुशी का नारा बुलंद हुआ। इसने मकबल को पहचान लिया था। मकबल आगे बढ़कर हमजा के कदमों पर गिरा और रोने लगा। फिर चाहा कि इनकी जंजीरें काटे। हमजा ने कहा कि मेरे साथियों को आजाद कराओ। मकबल ने एक एक करके सबको आजाद कर दिया। इतने में अमीर हमजा ने ऐसा जोर किया कि लोहे की जंजीरें मोम की मानिंद पिघलकर टूट गईं और वो आजाद हो गए। और ये देख के मकबल ने कहा, हमजा भाई, तुमने पहले इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश क्यों ना की? कोशिश तो बहुत की मगर कामयाबी ना हुई। मैं समझ गया कि ये खुदा ही की तरफ से आजमाइश है। तो और अब देख लो कि जब ये आजमाइश खत्म हुई, जंजीरें खुद बखुद मोम की तरह नरम पड़ गईं। इसी तरह बातें करते और एक दूसरे से मिलते मिलाते सब लोग कैद खाने से बाहर आए। मकबल ने ज़ुहरा बेगम से हमजा को मलवाया और बताया कि उसी नेक औरत की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला है।